23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरवरा बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक पावर का ग्लोबल एम्पायर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब अब ये भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया में पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया। जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन होने लगी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर में सिर्फ 313 लोग थे और अब 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख लोग खड़े थे, जिनमें हर कलर वाइट, ब्लैक, ब्राउन सब खड़े थे। और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को ख़त्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी वाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, और कुछ औरतों के हुकूक पर भी बातें की। इस खुतबे के आखिर में वहाँ खड़े लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के पूरे काफिले को गदीर खुम का खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आपने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूँ उसके मौला अली है। और इससे पहले गज़वाए तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपनी जगह पूरे मदीने का लीडर भी बनाकर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज और रोमन एम्पायर के लिए तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सकें, और इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद जैद बिन हारिसा उसी फौज में मुसलमानों के कमांडर भी थे और उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई और इसके बाद फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों की इमामत कराते रहे। लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने का हुक्म अबू बकर को दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई।